हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वैसल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट में पर्सन चेंजिंग कैसे होती है। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न, डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं कि पर्सन चेंजिंग कैसे होती है। बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए इतनी आसान तरीका, इतना आसान ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि अगर आप गलती भी करना चाहेंगे तो गलती नहीं कर पाएंगे। पर्सन चेंजिंग की ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ कि आप मिस्टेक करना चाहेंगे तो मिस्टेक भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये मैंने टेबल बनाया है पर्सन चेंजिंग का। क्लियर, ये टेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, ज़रा भी 10 सेकंड की भी स्किप मत करिएगा। अगर ज़रा स्किप भी की तुमने तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये टेबल बना दिया मैंने। अब हमें पता होता है कि फर्स्ट पर्सन के कहाँ बदले आते हैं, सेकंड पर्सन के, लेकिन नहीं पता है तो भी हम बताएंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। आरवी क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में। अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के पहली वीडियो देख सकते हैं कि आरवी क्या होती है, आरएस क्या होता है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जा कर के भी आप वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, ये आरवी जो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है पहले परिवार के लोग। ये पहले परिवार के फर्स्ट पर्सन के लोग कहाँ बदले आते हैं? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। मतलब सेकंड परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ठीक है, तो ये कहाँ बदले आएंगे? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदले आते हैं आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदले आते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो नहीं बदले आते, वो चेंज नहीं होते, उनको सेम टू सेम जो दिया होता है उनका सेम टू सेम वही लिख देते हैं। अब चेंज कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये आरवी है, आरवी का सब्जेक्ट ये है और आरवी का ऑब्जेक्ट ये है। बात होती है कि आरएस के सेंटेंस, ये है आरएस का सेंटेंस। ठीक है, ये आरएस का सेंटेंस। आरएस का सेंटेंस में जो पर्सन दिए होंगे, आरएस के सेंटेंस में जो पर्सन दिए होंगे, जो भी प्रोनाउन दिए होंगे वो बदले आएंगे आरवी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, शी सेज टू। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। अब चेंज कर बात है, मैं पर्सन चेंजिंग करना बता रहा हूँ, मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, बस पर्सन चेंजिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप कौन से परिवार का है? फर्स्ट परिवार का है। अपने परिवार में कितना नंबर है इसका? पहला नंबर है। अपने परिवार में कितना नंबर है इसका? पहला, आई। तो आई जो है पहले परिवार का है और अपने परिवार में पहले ही नंबर है, तो कहाँ बदले आएंगे? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का सब्जेक्ट क्या है? शी। तो ये अपने परिवार में पहला नंबर है, तो इसका पहला नंबर देखो। ठीक है, जो आरवी में दिया होगा उसका नंबर लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? आरएस के। आरएस में जो पर्सन दिया होगा उसमें जितना नंबर होगा उसका आरवी के अकॉर्डिंग, आरवी के पर्सन के अकॉर्डिंग उतना नंबर लगाना होगा। देखिए, ये पहले नंबर का है अपने परिवार में, फर्स्ट पर्सन में अपने परिवार में पहला नंबर है, तो इसका पहला नंबर देखेंगे आप ऐसे देखें, पहले नंबर पे कौन आता है इसके? शी। तो ये खुद पहला नंबर है, तो आई की जगह हो जाएगा शी। क्लियर? अब ये वोज हो, सॉरी, शी इज। अब ये देखो, योर। योर कौन से परिवार का है? सेकंड परिवार का है। सेकंड परिवार में अपने परिवार में कितना नंबर है इसका? तीसरा नंबर है। योर तीसरे नंबर का है। सेकंड परिवार में अपने नंबर पे कौन सा नंबर है इसका? तीसरा। सेकंड परिवार का तीसरा मेंबर है ये। ठीक है, तो तीसरा जब मेंबर है तो ये जो है सेकंड परिवार के लोग कहाँ बदले आते हैं? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब ये देखो, ये मी वाले में जाएंगे आप। अब इधर वाला जो है उसका नंबर देखो, इसका नंबर पहले, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर तो हमें पता चल गया, इसका नंबर पता चल गया हमें। ऐसे जाएंगे योर, तो इसका तीसरा नंबर है। क्लियर? तो ये तीसरे नंबर का है। ठीक है,
अब ये तो इसका नंबर पता चल गया हमें। अब हमें नंबर किसका लगाना है, नंबर किसका लगाना है, नंबर लगाना हमें जिसके अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए ये सेकंड परिवार का है, सेकंड परिवार के लोग कहाँ बदले जाते हैं, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ये देखो मी का जो नंबर है वो तीसरा कौन सा है, मी का तीसरा नंबर देंगे, आई हो गया पहला, मी हो गया क्या दूसरा, माई हो गया तीसरा। ये देखिए ऐसे करके देख लीजिए आप, ऐसे यो के जगह माई तीसरा नंबर पर आ गया। ये इसी की रो में बिल्कुल ऐसा टेबल बनाया है कि जिसके रो में जो है उसी रो में लगाना है। योर के माई वाले में जाएंगे आप, यो ये तीसरा नंबर सेकंड परिवार, पहले परिवार में ये पहले परिवार का है, ये दूसरे परिवार का है, ये अपने परिवार में पहला नंबर है, ये अपने परिवार में तीसरा नंबर है। तो ये तो तीसरा नंबर है, तो हमें पहले परिवार के आई वाले में से तीसरा नंबर किसका आता है वो लगाना। तो देखियो माई का आता है तीसरा नंबर, तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन क्लियर करके मानूंगा मैं, क्लियर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अभी देखिए ही सेड टू हर, यहाँ में अगर ही सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है, हर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। ठीक है, अब देखो ये पहला फिर वो आ गया आई, आई कौन से परिवार का है, पहले परिवार का। पहले परिवार के लोग कहाँ बदले आते हैं, आरवी के सब्जेक्ट के। तो आरवी का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई क्या है, पहले नंबर का है, तो ही का पहला नंबर क्या होगा, ही होगा। क्लियर, अरे आई का पहला नंबर, तो थर्ड पर्सन में ही का भी पहला नंबर है ही, तो सेम टू सेम जितने नंबर का दिया होगा उसका उतना ही नंबर लगाना है। आरएस में जितना नंबर दिया होगा आरवी का उतना ही नंबर लगाना, आरवी के प्रोनाउन का उतना ही नंबर लगाना जितना आरएस में दिया होगा। अब आरएस में पहला नंबर दिया है तो आरवी के सब्जेक्ट का उतना ही नंबर लगाना है। अब देखो क्लियर, अब यहाँ क्या है, ये माई। अब माई कौन से नंबर का है, पहले तो ये देखेंगे कौन से परिवार का, तो यह है पहले परिवार का। अब पहले परिवार का है, देखो पहले परिवार में तो आया, अब पहले परिवार का है, तो पहले परिवार अपने परिवार में कौन से नंबर है, इसका तीसरा नंबर है। क्लियर, तीसरा नंबर है। अब ये तीसरा नंबर है, अब ये चेंज कहाँ होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। ये लिखा हुआ है जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होता है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो ये तो इसका तो रहा तीसरा नंबर। क्लियर, माई। अब ये चेंज कहाँ होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका तीसरा नंबर देखना हमें, किसका, तीसरा नंबर। तो इसका तीसरा नंबर देखेंगे, ही, हिम, हिज, ये रहा तीसरा नंबर, तो यहाँ आ जाएगा हिज। क्लियर, डूइंग, सॉरी ही वॉज, यहाँ पहले ही वॉज डूइंग। अब इसका तीसरा नंबर क्या लगेगा, हिज वर्क। बन गया। अभी और करके बताऊंगा, देखिए ऐसे तरीका बताऊंगा, इतना आसान तरीका बताने वाला हूं बस। आइए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये टेबल है, मान लीजिए ये आरवी के सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मान लीजिए मी हो जाए, या मान लीजिए हर हो जाए। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आरएस में, आरएस के वाक्य में मान लीजिए आरएस के वाक्य में योर आ जाए। ठीक है, और क्या कहते हैं, और ऑब्जेक्ट में दिया हो आपका हर। ठीक है, तो पहले से हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड परिवार के लोग कहाँ बदले आते हैं। तो मैंने कहा सेकंड परिवार के लोग आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले आते हैं। तो आरवी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिए हर है। ठीक है, तो हर, अब हर का हमें, इसका नंबर तो हमें पता चल गया तीसरा। क्लियर, अब हमें इसका तीसरा नंबर लगाना है, इसका। क्लियर, तो इसका तीसरा नंबर देखेंगे हम, शी, हर। तो सेकंड और थर्ड सेम होता है, तो अब इसकी जगह हर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ, ऐसी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ही आ जाए, हिम आ जाए। क्लियर, तो जब हम इसको इस पे चेंज करेंगे, ठीक है, योर को हिम पर चेंज करेंगे, तो योर का कितना नंबर है,
कितना नंबर है? तीसरा। तो हिम का तीसरा नंबर क्या होगा? ही, हिम, हिज। तो यहाँ पर हर की जगह हिम आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ कुछ और आ सकता है क्या? यहाँ मैं लिखूँ माई, ठीक है, या मैं लिखूँ आवर, या लिखूँ अस, या लिखूँ वी। ठीक है, अब अगर मैं इसको शी पे चेंज करूं, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का, ये भी फर्स्ट पर्सन का, ये सब फर्स्ट पर्सन के। तो अगर मैं इसको फर्स्ट पर्सन पे चेंज करूंगा, ठीक है, तो ये इसका नंबर देखो, पहले अपने परिवार, पहले परिवार का है, पहले परिवार में इसका नंबर कौन सा है? 1 2 3। तो ये तीसरा नंबर है इसका। इसका कितना है? इसका भी तीसरा नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इसका पहला नंबर है। क्लियर? तो इसका नंबर लगाना है हमें, इसका नंबर, इसका पता होने के बाद इसका नंबर लगना है हमें। तो इसका तीसरा नंबर क्या होगा? हर। ठीक है, इसका तीसरा नंबर क्या होगा? हर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ, यहाँ मैं मान लूँ यहाँ लिखा जाए, ठीक है, यहाँ वी लिखा जाए। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का है, तो वी का तीसरा नंबर कैसे देखेंगे? 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी का आवर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ मान लीजिए यहाँ दे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ जब दे आ जाएगा तो इसका तीसरा नंबर है, तो दे का तीसरा नंबर क्या होगा? 1 2 3 देयर होगा। इतनी आसान, मतलब जो इधर दिए हैं, जो आरएस में दिए होंगे, आरएस में जो प्रोनाउन दिए होंगे, जो पर्सन दिए होंगे, उनका नंबर देख करके हमें आरवी का अकॉर्डिंग नंबर लगाने। मतलब यहाँ जो नंबर दिए हैं इसका तो नंबर हमें पता चल गया, लेकिन नंबर किसका लगाना है हमें? आरवी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो दिए होंगे उनका नंबर लगाना है। यहाँ पर देखो माई, यहाँ सब्जेक्ट दे दिया आरवी के अकॉर्डिंग, आरवी में सी आ गया, ठीक है, आरएस में माई आ गया। तो माई तीसरे नंबर का है, तो शी का तीसरा नंबर लगाना है। अवर तीसरे नंबर का, दे का तीसरा नंबर लगाना, मतलब इधर वालों का नंबर लगाना है। आरवी के सब्जेक्ट का, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उनका नंबर लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारे आरएस में दिए होंगे। देखिए माई तीसरे नंबर का, तो तीसरा नंबर का शी हो जाएगा, शी का तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? हर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें, देखो ये माई है तीसरे नंबर का, ठीक है, अब इधर हमें चेंज करने के लिए दे दिया शी, तो शी को देखेंगे, शी वाले में जाएंगे हम, शी। तो देखिए माई के तीसरे बिल्कुल राउंड में, बिल्कुल ऐसे करके भी देख लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। 1 2 3, मान लीजिए दे, ठीक है, मान लीजिए दे, यहाँ दिया अस, ठीक है, तो अस चेंज होगा, अगर दे रखा है दे, तो दे को चेंज करेंगे अस पे, तो अस का क्या नंबर है? दूसरा। क्या नंबर है? दूसरा। क्लियर? तो दे का दूसरा नंबर क्या होगा? दे का पहला नंबर ही हो गया, दूसरा क्या हो गया? देम। तो दे चेंज हो जाएगा देम में। तो ये थी आसान तरीका चेंज करने का, पर्सन चेंजिंग को कैसे चेंज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो आपके पर्सन चेंजिंग के जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जहां भी आपका डाउट्स रहा होगा मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन एवरी टॉपिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।